जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने सुपर 6 जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, जो डेली करंट अफेयर शुरू किया है, उसका दूसरा पार्ट। हमने 27 तारीख को 6 क्वेश्चन दिए थे। अब हम 28 तारीख को एक दिन बाद हम 6 क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि डेली करंट अफेयर्स के 6 क्वेश्चन हम देंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखने को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में है, हाल ही में किस भारतीय राजनीतिक को जापानी विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई? किस भारतीय राजनीतिक को? तो उसका उत्तर है देवेंद्र फडणवीस, जो कि इस समय वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले वो मुख्यमंत्री थे। उनको अपने पद पर रहते हुए सामाजिक कार्यों के लिए उनको ये उपाधि दी गई और जापान की कायोसस यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय ने इनको इसकी उपाधि दी है। तो इसका उत्तर होगा देवेंद्र फडणवीस। इस समय ये उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये चर्चा में क्यों है? ये सब ऐसे क्वेश्चन जो चर्चे में हैं। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2022 से हुई है। मतलब कि ये दूसरा है, मतलब दूसरा ये मनाया जा रहा है। पहला 2022 26 दिसंबर को मनाया गया और 2023 26 दिसंबर को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है कि ये जो सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें अंतिम गुरु थे, गुरु गोबिंद जी हैं और उनके 2 साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत पर ये मनाया जाता है। तो कौन सा? वीर बाल दिवस। उनके गुरु गोबिंद जी के 2 साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत में मनाया जाता है। इसका उत्तर हो गया 26 दिसंबर। आपकी दूसरा है। तो हम आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि टैगोर साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्रों में किया जाता है? टैगोर साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो टैगोर साहित्य पुरस्कार, टैगोर का नाम सुना होगा आपने। तो ये साहित्य और सामाजिक दोनों में किया गया था। वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता थे और साहित्य सामाजिक दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। अगर हम बात करें कि अब की बार किसको मिला है, तो सुकृता पाल, जिनकी एक पुस्तक है सॉल्ट ऑफ पेपर्स सेलेक्ट पोएम्स, इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और सामाजिक क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अभिजीत बनर्जी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया। तो सुकृता पाल सॉल्ट पेपर सेलेक्ट पोएम्स के लिए और अभिजीत बनर्जी को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। तो आइए हम शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्वीडन को नाटो में शामिल होने की स्वीकृति दी? बहुत ही समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस समय चर्चा में भी है। नाटो है क्या? नाटो के बारे में हम आपको एक वीडियो में बनाकर दिखा देंगे कि समझा देंगे कि नाटो है क्या। तो थोड़े से बता दे रहा हूँ। नाटो एक उत्तरी अटलांटिक देशों का संगठन है, ठीक है। ये एक साथ रहते हैं। अगर इन पर कोई हमला करता है तो ये क्या करते हैं, सब एक दूसरे पर नहीं, जो हमला करता है बाहरी, अगर हमला इस पर हुआ है तो उस पर टूट पड़ते हैं। एक संगठन है, सैन्य संगठन है, ठीक। इसको वाशिंगटन संधि भी कहते हैं। तो किसने दिया? तुर्की ने। तुर्की जो कि नाटो का सदस्य है और तुर्की ने स्वीडन को मान्यता दी, क्योंकि किसी भी देश को यहाँ शामिल होने के लिए सभी देशों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अब तुर्की क्यों गुस्सा था, अब क्यों मान गया, इसके पीछे तो तुर्की जो गुस्सा था, तुर्की देखिए, तुर्की बहुत ही एक होशियार देश है। उसने अपने कुछ शर्तों को मनवाया होगा, कुछ चीज़ों के लिए वो आनाकानी कर रहा था। उसकी शर्तें जब मान गए होंगे, कुछ हो गया होगा तो तुर्की मान गया होगा। फिलहाल इसके बारे में बता देंगे हम बात को। तो इसका उत्तर है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की ऐसा देश है जो एशिया यूरोप दोनों में पड़ता है। इसका एक इस्तांबुल शहर है, उसका नाम पहले था कुस्तुनतुनिया, वो यूरोप में पड़ता है। तो तुर्की तो अब इसका नाम तुर्कीये पड़ गया है। पहले टर्की था, अब तुर्कीये। तो इसका
90% हिस्सा एशिया में पड़ता है और 10% हिस्सा जो यूरोप में पड़ता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु युद्ध जिसका नाम भारत के पूर्वी राज्य, देखिए ये भारत है और ये जो पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, ये पूर्वी राज्य हैं, ये 7 सिस्टर जिसमें है 7 सिस्टर भारत के पूर्वी राज्य के नाम पर पड़ा। तो क्या नाम उसका? INS इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो अब INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप, जो जहाज़ें होती हैं चलती हैं समुद्रों में, इस तरह के युद्धपोत होते हैं, इस तरह के युद्धपोत है, फ्रिगेट जहाज होते हैं, तमाम लड़ाई करने युद्धपोत होते हैं। ठीक, तो उसका नाम INS इम्फाल रखा गया। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है, तो उसके नाम पर रखा गया है। अब भारत का जो इम्फाल है, ठीक है, ये INS इम्फाल है, इसको कहाँ बनाया गया है? इसको मझगांव डाक यार्ड में बनाया गया है और ये परमाणु, जैविक और रासायनिक तीनों हमला करने में ये सक्षम है। ठीक, बहुत ही एडवांस तकनीक का है। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट वेलीड सी ईगल किस राज्य में देखा गया? व्हाइट वेलीड सी ईगल, सी में समुद्र, ठीक है, समुद्री, तो मुकोम्बो में, और मुकोम्बो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये एक समुद्री शिकारी है और जो अक्सर आपको समुद्रों के आसपास से पाया जाता है, लगभग शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभी झीलों, तालाबों आदि के किनारे भी पाया जाता है। तो हमारे ये सुपर 6 प्रोग्राम के सुपर 6 के 6 क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन थे, ये हमने बता दिए। हम आपसे किस कहना चाहते हैं, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें न करें, लेकिन लाइक जरूर कर दिया करिए। लाइक करते हैं तो हमें पढ़ाने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। तो ये आपके सुपर 6 थे, 6 क्वेश्चन थे।